हेलो दोस्तों। एक पुरानी कहावत है कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां से खटकने की आवाज तो आती ही है। और शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें लोगों में आर्गुमेंट्स ना होते हों, वो आपस में बहस ना करते हों। लेकिन इन आर्गुमेंट्स के दौरान लोग जाने अनजाने में कभी कभी सीमाएं लांघ जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या डैमेज होने की कगार पर है। क्योंकि हमारा दिमाग लड़ाई को सिर्फ हार और जीत के नजरिए से देखता है, लेकिन घर के अंदर अपनों से जब अनबन होती है तो उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ आप हार और जीत के एंगल से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो घर में बहस हो रही है वो किसी न किसी फैमिली मेंबर से ही हो रही है। और किसी अपने को ही हरा के अगर कोई आर्गुमेंट जीतना है तो ऐसी जीत किस काम की। बल्कि होना ये चाहिए कि जीत दोनों की हो, जिसको विन विन सिचुएशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो एक 20-21 साल का लड़का है और लगभग 50 की उम्र के उसके पापा। पापा ने देखा कि लड़का काफी देर से फोन लेकर बैठा है और गुस्से में बोल पड़े, कब से देख रहा हूँ फोन में लगा हुआ है, पढ़ाई कर ले थोड़ी। और फिर लड़का बोला, मैं कुछ सीख रहा हूँ पापा, हर चीज आपको जानना जरूरी है क्या। पापा का पारा हाई हो गया और बात आगे बढ़ती गई। अब इस केस में लड़के ने और उसके पापा ने एक दूसरे से सिर्फ एक एक सेंटेंस ही बोला, लेकिन हम इतने से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बात बिगड़ गई है। क्योंकि जो बात कही जा रही है हो सकता है वो सही है, लेकिन कहने का तरीका सही नहीं है। पापा ने बिना जाने कि लड़का क्या कर रहा है पहला सेंटेंस ही गुस्से में बोल दिया, और फिर लड़के ने गुस्से का जवाब भी गुस्से से दे दिया और दोनों में डिस्प्यूट हो गया। अब ये दोनों ऐसा क्या कर सकते थे कि बात डिस्प्यूट के बजाय डिस्कशन की तरफ जाती। पापा थोड़ी देर उसके पास बैठकर उससे पूछ सकते थे कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो तो हमें भी बताओ। और लड़का ये कह सकता था कि पापा मैं कुछ सीख रहा हूँ, बैठो आपको समझाता हूँ। ये होती विन विन सिचुएशन, जहाँ दोनों की बात सुनी और समझी जाती। मैं ही सही कह रहा हूँ, मेरी ही बात सही है, ऐसे बात करने से घर तो क्या बाहर भी झगड़े हो जाते हैं। आखिर ये मानकर कौन बहस करता है कि वो गलत बात कर रहा है। हर किसी को यही लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और सामने वाला मुझे गलत समझ रहा है। हो सकता है कि आप बात सही कर रहे हो, लेकिन आप बात सही से कर रहे हो या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो के घोड़े पे सवार होकर किसी को कोई बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उन्हें समझाने के बजाय उनके इमोशंस की धज्जियां उड़ा दोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपको नहीं समझ रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम सही या गलत होने की नहीं है, प्रॉब्लम समझ की है। और फैमिली में किसी को कुछ समझाने के लिए प्यार से बात करने से अच्छा ऑप्शन भला क्या हो सकता है। क्योंकि हर फैमिली की एक कॉमन खासियत होती है, वो ये है कि फैमिली में कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। सब लोग मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। यही वो क्वालिटी है जो एक फैमिली को फैमिली बनाता है। और अगर एक घर में रहने वाले लोग ही एक दूसरे का बुरा चाहते हो तो फिर फैमिली किस बात की। इसलिए अगर आप घर की बातों को डिस्कशन की तरफ नहीं लेकर जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बातचीत डिस्प्यूट के रूप में बदल जाएगी। और डिस्प्यूट होने से रिश्तों में खटास पैदा होगा, जो एक फैमिली को एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर करता जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप जब घर में किसी फैमिली मेंबर की किसी बात से सहमत नहीं हो तो सिर्फ ये दो काम करो। पहला, अपना मन शांत रखो, और दूसरा, आपस में बातचीत करो। क्योंकि आपको प्रॉब्लम का हल निकालना है, ना कि एक दूसरे के दिलों पे हल चलाना है। आपकी बातचीत से उन्हें यह फील होना चाहिए कि आप उन्हें हराने की नहीं बल्कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, और जो आर्गुमेंट है वो डिस्कशन में तब्दील हो जाएगी, एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा और दोनों की जीत होगी। ये थे आज के मिनट्स ऑफ मीनिंग। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखकर इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हर फैमिली को डिस्कशन की जरूरत होती है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर ऐसे कई मुद्दों को डिस्कस कर सकें, हर हफ्ते कुछ मिनटों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।